फ्रेंड्स, लॉ इको में आपका फिर से स्वागत है। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये देखा था कि मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंसिया और ज्यूरिस प्लस प्रूडेंसिया, जो कि ज्यूरिस्प्रूडेंसिया जो है वो ज्यूरिस प्लस प्रूडेंसिया से बना है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज ऑफ लॉ। अब इसकी मीनिंग वेरियस टाइम्स में वेरियस ज्यूरिस्ट्स ने दी। रीजन क्या है कि जो लॉ कहीं भी किसी भी कंट्री में, जैसे हमने यहां पर बात करी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर जब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की तो वो बहुत ही वाइडर टर्म में बात करते हैं। वो हम इंडिविजुअल टू स्टेट, टू स्टेट की बात करते हैं, यानी किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर, मुझ पर, आप पर, किसी पर भी, किसी समाज पर, किसी देश पर, ठीक है, सबकी बात करते हैं हम। यानी ये एप्लीकेशन जो होती है वर्ल्ड की बात करते हैं। जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो इसका जो स्कोप है, इसका जो एरिया है वो बहुत वाइड है। तो इसलिए कोई भी एक डिफिनेशन को बताना, एक डिफिनेशन बताना बहुत टफ है। ये आप अपने अगर पेपर में आपसे पूछ जाता तो वहां भी आप बोल सकते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोट अ सिंगुलर डिफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। रीजन क्या है कि जो लॉ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ हुआ, वो डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस में हुआ। हर एक देश की सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस अलग रही। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो दुनिया में बहुत से ऐसे नियम हैं जो हमारे देश में लागू नहीं होते पर दूसरी जगह पर हैं, और कई तो ऐसे हैं जिनका कोई आपको तर्क ही नहीं समझ में आएगा, वो बेतुके लग सकते हैं, आपको तर्कहीन लग सकते हैं, पर वो कानून है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि अफ्रीका में कंट्री है मेडागास्कर। आप इसको कोट भी कर सकते हैं, जहां पर एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो हैट नहीं लगा सकती, टोपी। तो अब आप इसमें कहेंगे कि ये क्या इसका लॉजिक है, बट वहां की सोशल कंडीशंस के हिसाब से वो फिजिबल लॉ है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में आप एक बल्ब नहीं बदल सकते थे, आप एक स्विच नहीं लगा सकते थे 1998 तक। अगर आपको बल्ब बदलना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए एक इलेक्ट्रीशियन का। फिर 1998 में एक एक्ट आया जिसमें एक आ गया कि ये तो बहुत बेसिक काम है, तो इसके लिए लाइसेंस्ड इलेक्ट्रीशियन जरूरी नहीं है। तो वहां का अलग पॉलिटिशियन सेफ्टी और सारी चीजें थी, सोशल कंडीशंस अलग थी। पॉलिटिकल कंडीशंस की हम बात कर लें, अभी एक कंट्री है नॉर्थ कोरिया, आप सभी जानते होंगे। वहां पर आप टाइट जीन्स नहीं पहन सकते, ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते। यू कैन नॉट वियर अ स्किनी एंड ब्लू जीन्स इन नॉर्थ कोरिया। तो ये सारे लॉ हैं, और ये सारे लॉ किस ग्राउंड पर बने? वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस जो वहां की रही, यही ग्राउंड रहा वहां का। तो हमें इसको समझने के लिए हम कुछ वेरियस ज्यूरिस्ट्स की डिफिनेशंस को देखेंगे कि वेरियस ज्यूरिस्ट ने क्या कहा। हम सबकी इस वाले वीडियो में हम सबकी नहीं देखेंगे, बट कुछ पॉपुलर ज्यूरिस्ट्स की हम डिफिनेशंस को देखेंगे। यहां पर मैं ये थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, और आप ये नोट भी कर लीजिएगा। बहुत जिस्ट में बताएंगे और ये इतना शॉर्ट बताएंगे कि आप याद कर सको। ठीक है, हम एक ज्यूरिस्ट की बात करते हैं, रोमन ज्यूरिस्ट की। उल्पेन नाम था इनका। इन्होंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉलेज ऑफ थिंग्स। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन। उन्होंने कहा कि नॉलेज ऑफ थिंग्स है ह्यूमन एंड
डिवाइन है, ठीक है। और साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट कहा उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, यानी राइट एंड रॉन्ग। तो उल्पेन के हिसाब से जो डिफिनेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस की वो बड़ी सिंपल सी है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन। उन्होंने ह्यूमन और डिवाइन धर्म शास्त्रों की भी बात करी उन्होंने, जो उसमें था क्योंकि बहुत बहुत पहले थे वो, तब डेमोक्रेसी जैसी चीज नहीं थी उल्पेन के टाइम पे। साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, राइट एंड रॉन्ग, तो वो इस ग्राउंड पर अपनी स्टडी कर रहे थे। ऐसे ही हम प्रोफेसर ग्रे की बात कर लें। प्रोफेसर ग्रे ने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ। क्या कहा प्रोफेसर ग्रे ने? कहा साइंस ऑफ लॉ, और कहा रूल्स फॉलोड बाय कोर्ट्स, रूल्स फॉलोड बाय कोर्ट्स and rules followed by courts and principles involved in it। यानी प्रोफेसर ग्रे के हिसाब से ये क्या है? साइंस ऑफ लॉ है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ सब्जेक्ट क्या है? साइंस है, और क्या स्टडी करता है वो? लॉ को। और उन्होंने लॉ किसे माना? रूल्स फॉलोड बाय कोर्ट्स, जो कोर्ट में फॉलोड हो रहे हैं, एंड उसके फॉलोइंग में जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सिंपल। तो इनकी डिफिनेशन ये थी। इसके बाद एक पॉपुलर डिफिनेशन है हॉलैंड की, जिसको हम लोग थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम सभी ज्यूरिस्ट को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा कि फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड के हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या था? फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये फॉर्मल साइंस थी पॉजिटिव लॉ की। क्या नहीं था? मटेरियल साइंस नहीं थी ये, ठीक है। यहां तक क्लियर है। एक और पॉपुलर एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट की हम डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। साल्मंड्स की डेफिनेशन। साल्मंड्स की डेफिनेशन भी बहुत प्रोमिनेंट डेफिनेशन है, और इस पर एक डिटेल स्टडी हुई है। डिटेल स्टडी आपको भी करनी है। रीजन ये है क्योंकि सबसे प्रैक्टिकल डेफिनेशंस में से एक माना जाता है साल्मंड्स की डेफिनेशन को। उन्होंने बहुत ही सिंपल कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ सिविल लॉ। क्या है? सिविल लॉ है। एंड सेकेंड क्या कहा? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। तो साल्मंड्स का क्या कहना था कि ये सिविल लॉ है एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। तो जब भी हमसे कभी भी मीनिंग की बात की जाएगी ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो हमें क्लियरली बताना है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ इंग्लिश वर्ड derived from a Latin word jurisprudentia, which consists of two words, juris and prudentia, or plus prudentia. Juris means law, prudentia means knowledge. So literal meaning of or etymological meaning of jurisprudence is knowledge of law and its applications. ठीक है। और हमें ये भी इसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिख सकते हैं कि डिफिनेशंस ऑफ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोट अ सिंगुलर definition of jurisprudence. So we will go through the
फ्यू पॉपुलर डिफिनेशंस ऑफ द ज्यूरिस्ट्स। एग्जाम्पल के लिए आप उल्पेन की डिफिनेशन बता सकते हैं। उल्पेन ने क्या कहा? नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। प्रोफेसर ग्रे ने कहा साइंस ऑफ लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ, रूल्स फॉलोड बाय कोर्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड। सेम हॉलैंड ने क्या कहा? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। सैलमंड्स ने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ सिविल लॉ एंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। ये बेसिक इतनी तो आपको याद होनी चाहिए। तो अब हम मीनिंग्स पर आए ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो मीनिंग बनेगी वो बनेगी यहां पर हम कह सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ knowledge of law and its application involved study of general principles of law in the world। और एक मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के लाइफ में आप जब भी ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे, ये एग्जाम्पल आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, आप कोट नहीं कर सकते। सपोज कि दिस इज अ ट्री ऑफ लीगल सिस्टम, ये ट्री है, दिस इज द ट्री ऑफ लीगल सिस्टम एंड इट हैव वेरियस ब्रांचेस जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, ट्रस्ट, लेबर, प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो अभी आप अगर फर्स्ट ईयर में है तो आगे आप पढ़ेंगे, कुछ तो आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, क्राइम्स है, ये फर्स्ट ईयर में भी है। तो दिस इज अ लीगल सिस्टम ट्री एंड हियर दिस इज अ पर्सन is called jurist, which made the study of entire things, getting the knowledge of entire ecosystem, entire legal system. It's expand from individual to state, यानी ये सबकी स्टडी करेगा, सबके चीजों को समझेगा, उस पर अपनी ओपिनियन देगा। सो हम यहां पर कह सकते हैं कि आप इसे याद रखना, हम यहां पर क्लियरली ये कह सकते हैं कि व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इन्वॉल्व्ड स्टडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इन द वर्ल्ड। और इस डायग्राम को आपको याद रखना है, मैं इस पे एक सेपरेट डायग्राम नहीं, पिक्चर है एक्चुअली है, इस पिक्चर को याद रखना है बिकॉज हम उसमें ही समझाएंगे कि सपोज दीज आर द सिटीजन्स ऑफ कंट्री। आई कोटेड द एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैंने कहा कि आप अफ्रीका के एक कंट्री में प्रेग्नेंट वुमेन्स हैट नहीं लगा सकती, ठीक। जैसे सोशल कंडीशंस बदलती हैं तो दिस स्टडी, हु इज डूइंग दिस स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, दिस ही कैन रिकमेंड, ही कैन ओपन्स कि आप इस लॉ को बदल दो। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि 1998 में क्या हुआ, वो पुराना लॉ ऑस्ट्रेलिया में जिसमें आप एक इंडिविजुअल क्या नहीं बदल सकता था, बल्ब, पर 1998 में ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो उस बेसिक को समझने के लिए एक स्टडी हुई होगी या उस पर ओपिनियन आई होगी, सर्वे हुआ होगा, दैट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन
ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिर 1998 में हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, आप बल खुद बदल सकते हैं। तो दिस इज योर ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखना है। थैंक यू।